जैसे कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ऑपरेशन के ज़रिए उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उसके ब्रेन को, एमिली के ब्रेन के अंदर दबा दिया और ऊपर से उसको ढक दिया और उनको लगा कि सब सही हो जाएगा। और जिसके बाद वो फैमिली को ढूंढते हैं अडॉप्शन के लिए, ताकि उसको उस फैमिली को सौंप दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो एक फैमिली के पास जाती है, जिसके बाद वहाँ पर उसका नाम एमिली में से चेंज करके मेडिसन रख दिया जाता है और वहाँ पर वो उस फैमिली के साथ रहती है, वक्त गुजारती है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स ने भले ये तो सोच लिया था कि अब एमिली नॉर्मल हो गई है, सब कुछ सही हो गया है क्योंकि अब गैब्रियल तो रहा नहीं, पर वो ये बात भूल गए थे कि गैब्रियल का जो माइंड है और एमिली का जो माइंड है वो आपस में जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है वो एमिली के अंदर ही है, वो कहीं गया नहीं है। तो हमें ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जब वो उस फैमिली के पास जाती है तो अब वो जो जो गैब्रियल है वो तो कुछ कर नहीं सकता था और वो मतलब एक तरीके से बाहर से ढका हुआ था सब तरफ से। तो अब वो कुछ देख नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एमिली के माइंड को कंट्रोल ज़रूर कर सकता था और वो वैसा ही करता है। क्योंकि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एमिली बार बार किसी के साथ बड़बड़ा रही होती है, किसी के साथ बातचीत कर रही होती है, लेकिन वहाँ पास में तो कोई होता नहीं है। तो एमिली को ऐसा मतलब माइंड में ऐसे ही इमेजिनेशंस चलती हैं उसके माइंड में कि कहीं ना कहीं मेरे बगल में कोई, क्योंकि उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उसको ऐसा लगता था, फील होता था कि मेरे बगल में ही कोई बैठा हुआ है जो मुझसे बातचीत कर रहा है। और उसी वजह से हमारे यहाँ पर दिमाग में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई घोस्ट हो या फिर कुछ ऐसा हो, हमें फिल्म देखकर ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसके दिमाग से ही उसको इंस्ट्रक्शंस आते थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। और जो गैब्रियल है वो एमिली के यानी कि मेडिसन, जो कि अब मेडिसन हो चुकी थी, उसके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता था और वो उसको इंस्ट्रक्शन देता था कि तुम्हें ये करना, वो करना है। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या होती है कि जब मेडिसिन की माँ प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर मेडिसिन के लिए एक बात तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, एक नया बच्चा आएगा तो उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा, उसको ज़्यादा स्नेह किया जाएगा। तो यहाँ पर गैब्रियल उसको बताता है कि तुम ये जो नया बच्चा आने वाला है तुम इसको मार दो, ताकि वो जो सारा प्यार है वो सिर्फ तुम्हें ही मिले। अगर नया दूसरा बच्चा आएगा तो सारा प्यार उसे ही मिलेगा, सब उससे ही प्यार करेंगे और तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अडॉप्ट किया गया है तो तुम्हें देखेगा कौन। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिसन इसके खिलाफ थी, वो गैब्रियल की बात नहीं सुनती है। पर जैसे ही वो नींद में चली जाती है, सो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर गैब्रियल को मौका मिल जाता है और वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। और वहाँ पर ये उसको एक चाकू उठाकर उसको उसकी माँ को मारने के लिए बोलता है और वो ऐसा करती भी है। लेकिन उसकी माँ जाग जाती है और उसको बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिसके बाद वो अचानक से होश में आ जाती है और वो समझ जाती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो यहाँ से एक बात तो हमें पता चलती है कि कहीं ना कहीं भले ही गैब्रियल कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब उनका माइंड आपस में जुड़ा हुआ था तो उस वजह से वो उसका माइंड कंट्रोल कर सकता था। भले वो कुछ ना कर पाया हो, लेकिन उसके ज़रिए यानी कि मेडिसिन के ज़रिए वो जो चाहे वो कर सकता था। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेडिसिन है उसने अपने दिमाग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। और यहाँ पर गड़बड़ी तो तब हो जाती है, गैब्रियल के लिए परेशानी तब पैदा हो जाती है जब जब एक नया मेहमान उनके घर में आता है और उसी बच्चे के साथ हंसते खेलते वो एक तरीके से गैब्रियल को भुला जाती है, पूरी तरीके से उससे वो अलग हो जाती है। और जो गैब्रियल का माइंड है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा होता है कि जो मेडिसिन है वो अपनी अपनी बहन या फिर उसकी जो उसके घर में जो नई बच्ची पैदा होती है उसके साथ वक्त बिताते, उसके साथ हंसते खेलते रहते रहते वो कहीं ना कहीं खुद के दिमाग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और गैब्रियल एक तरीके से नींद में सो जाता है, यानी कि उसका जो कंट्रोल है वो मेडिसिन के दिमाग से बिल्कुल ही अलग हो जाता है उसका कंट्रोल, जिस वजह से वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही होती है। और सालों साल ऐसा चलता रहता है, यानी कि उसको कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो गैब्रियल को याद करे, क्योंकि पहले वो काफ़ी ज़्यादा अकेली होती थी तो गैब्रियल के साथ ही वो बातचीत करती थी, तो उस वजह से गैब्रियल को मौका मिल जाता था कि वो इसके माइंड को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पर उसके पास कुछ कोई है उसके साथ हंसने खेलने वाला, घूमने फिरने वाला, तो अब उसके पास अकेलापन भी नहीं है और उसी वजह से वो अपने दिमाग पर पूरी तरीके से काबू कर लेती है। और यहाँ पर गैब्रियल पूरी तरीके से एक तरीके से डिसेबल हो जाता है, मान कर चल सकते हो।
पूरी तरीके से बंद हो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। अब यहाँ पर गड़बड़ी कब होती है, जब यहाँ पर मेडिसिन की शादी हो जाती है, काफ़ी कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है, वो बार बार प्रेग्नेंट होती तो है लेकिन बच्चा मतलब मिसकैरेज हो जाता है हर बार, और इसी गुस्से में उसके पति के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो उसका पति मेडिसिन को एक दीवार पे दे मारता है, जिसके बाद यही तो एक मौका था गैब्रियल के लिए नींद से जागने का, जहाँ पर उसका जब पीछे का जो सर है वो जैसे ही दीवार पर लगता है, उस वजह से होता ये है कि गैब्रियल जाग जाता है। और वो जो एक ऊपर से एक परत होती है जिसके वजह से वो कुछ देख नहीं पाता था, अब वो सब कुछ देख सकता था और पूरा कंट्रोल भी कर सकता था यहाँ पर मेडिसिन के माइंड को। अब देखिए बार बार ये जो मिसकैरेज हो रहा था ये क्यों हो रहा था, देखिए यहाँ पर गैब्रियल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और एक तरीके से यहाँ पर मेडिसिन भी उसको पूरी तरीके से भुला चुकी थी, तो उसको पावर चाहिए था, वो पावरफुल होना चाहता था, तो अब वो पावर लाए कहाँ से, तो वो जो नया बच्चा पल रहा था, बढ़ रहा था मेडिसिन के पेट में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से मिल रही थी, तो वो बच्चे से वो सारा जो पावर्स होता है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था खुद को पावरफुल बनाने के लिए, और वो धीरे धीरे यहाँ पर मेडिसिन के दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा था, जिसके बारे में मेडिसिन को कुछ पता भी नहीं था। और यही वो मौका था, अब तो ये जो हुआ हुआ, तो अभी अभी वो पूरी तरीके से यहाँ पर मेडिसिन के दिमाग को कंट्रोल भी कर लेता है, और वो बार बार यहाँ पर मेडिसिन के जो पेट में जो भ्रूण पल रहा था उससे वो बार बार एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को पावरफुल बना रहा था। और ये जो मिसकैरेज हो रहा था वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि गैब्रियल की वजह से, क्योंकि पूरी बॉडी पूरे माइंड पर गैब्रियल का कंट्रोल होता था, शुरुआत से ही हो रहा था उसके पास, और अभी भी है, तो उसी का वो यूज़ कर रहा था। और बीच में वो जो गैब्रियल हमें एक तरीके से सोया हुआ लगता है, वो असल में कुछ था नहीं, बस वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा था।